Hello students, welcome to biology class. In previous class we covered up to significance of photosynthesis of chapter number 4, that is plant life. Today we will start respiration. We eat food to get energy, but how do you think this food gives energy? हम फूड को खाते हैं, वाई? क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए रहती है, लेकिन वो किस तरीके से एनर्जी हमको प्रोवाइड करती है? The food that we eat gets converted into energy that is utilized by our body by a process called respiration. जो फूड हम खाते हैं वो एनर्जी में क्या होता है, कन्वर्ट करता है और हमारी जो बॉडी है वो यूटिलाइज करती है. कौन से प्रोसेस से? रेस्पिरेशन प्रोसेस से. We know that the food is broken down to glucose during digestion. हमको पता है कि डाइजेशन के टाइम पे जो फूड है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है किसमें? ग्लूकोज में. This glucose get further broken down in the presence of oxygen to release energy, and this glucose again broken down in the presence of oxygen and release energy. Carbon dioxide and water in the body, the energy is used by the cell of body to perform various life process. जो एनर्जी यूज़ करते हैं सेल हमारी बॉडी में, जो भी हम लाइफ प्रोसेस अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें उसको करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए रहती है. तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर लाइफ एक्टिविटी. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एनर्जी को रिलीज करता है फूड को ब्रेक डाउन करके फॉर लाइफ एक्टिविटीज. नाउ स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन: एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होती है? ब्रीदिंग को बोलते हैं. दिस इज द फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का फिजिकल और मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्रीदिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर. ये क्या करता है? इन्वॉल्व करता है ब्रीदिंग इन द ऑक्सीजन रिच एयर. हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन रिच एयर को और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ब्रीद आउट करते हैं. जो ये प्रोसेस है उसको इनहेलेशन बोलते हैं. जब हम ब्रीदिंग करते हैं, मतलब ब्रीथ करते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेशन, और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं उसको बोलते हैं एक्सहेलेशन. इंटरनल और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? दिस स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस विद इन द सेल. ये सेल के अंदर रेस्पिरेशन होता है. इसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं. अब ये क्या कर रहे हैं? इट कॉज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या कर रहे हैं? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं. किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से. किसमें ब्रेक डाउन कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में. We can represent cellular respiration with the help of following chemical reaction. अब इसका केमिकल रिएक्शन क्या है? देखो, ग्लूकोज है हमारे पास. ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की हेल्प से, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. किसकी हेल्प के साथ? ऑक्सीजन की हेल्प के साथ वो क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में और एनर्जी में. कितनी एनर्जी में? 38 ATP. एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये ATP का फुल फॉर्म है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से बच्चे. द ऑक्सीजन विच इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज कम्स फ्रॉम इनहेलेशन. जो ऑक्सीजन हमको यूज़ हो रहा है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए, वो हमको कहाँ से मिल रहा है? इनहेलेशन. जब हम इनहेलेशन कर रहे हैं तो ही हमको वो ऑक्सीजन मिल रहे हैं. दिस रिएक्शन शो द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है? यहाँ पर रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है. ठीक है, जो एनर्जी हमको मिल रही है वो क्या मिल रही है? ATP के फॉर्म में मिल रही है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में मिल रही है. ठीक है. नाउ साइट ऑफ रेस्पिरेशन. साइट ऑफ रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस पार्शियली इन द साइटोप्लाज्म एंड पार्शियली इन द मिटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो आधा पार्शियली साइटोप्लाज्म में होता है और पार्शियली मिटोकॉन्ड्रिया में होता है. सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मिटोकॉन्ड्रिया. एक ऑर्गेनल है जो क्या है? मिटोकॉन्ड्रिया. इसको पावर भी बोलते हैं, पावर ऑफ द सेल भी बोलते हैं. नाउ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन. कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं बेटा? 2 टाइप के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन. अब एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, मोस्ट ऑफ द हायर एनिमल रेस्पायर थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन.
जो मोस्टली हायर एनिमल्स होते हैं वो रेस्पायर करते हैं इस एरोबिक रेस्पिरेशन से। दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होता है, इस रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। और जो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं। अब देखो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है, दोनों कंबाइन होके ब्रेकडाउन होके क्या किसमें क्या रिलीज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अनदर वन इज एनॉर्बिक रेस्पिरेशन, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, जैसे बैक्टीरिया एंड फंगाई, वो इस तरीके का रेस्पिरेशन करते हैं। कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है इसमें। ये एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का। अब इसमें क्या होता है बच्चा, ग्लूकोज ऑक्सीजन तो है नहीं, सीधा किस में रिलीज कर रहा है, वो इथाइल अल्कोहल में, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, सिर्फ 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में, यहाँ पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। ये साइटोप्लाज्म और मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्रोडक्ट निकलता है। इसमें इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और जो बाय प्रोडक्ट में हमको क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और लैक्टिक एसिड निकलता है। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकलता है। नो रेस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट्स में रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑल द प्लांट्स सेल रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी। अब प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। दिस एक्टिविटीज इंक्लूड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड, मेकिंग स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज। अब ये जो एक्टिविटी क्या होती है, प्लांट्स की क्या एक्टिविटी होती है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, कहाँ से, अमीनो एसिड से, स्टार्च को बनाना कहाँ से, ग्लूकोज से, एब्जॉर्ब करना मिनरल को, कहाँ से, मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को, तो ये सब उनकी एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए भी तो अब प्लांट को भी एनर्जी चाहिए। थस द सेल ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड जर्मिनेटिंग सीड्स रिस्पायर एक्टिवली। तो जो सेल होते हैं रूट के, स्टेम के, लीफ के, फ्रूट के, ये रिस्पायर करते हैं एक्टिव होकर, एक्टिवली। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑब्टेन एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एनिमल्स की तरह प्लांट्स भी क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं एनर्जी को ग्लूकोज में को ब्रेक डाउन करके। किसमें ब्रेक डाउन करते हैं वो, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। That is by oxidation of food, फूड को ऑक्सीडेशन करके। दिस ब्रेकडाउन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ब्रेकडाउन होता है फूड का वो किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट, किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट में। देयर आर 2 डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट। प्लांट में एक्सचेंज करने के लिए गैसेस के 2 डिफरेंट मोड्स होते हैं। दिस आर थ्रू स्टोमेटा और लेंटिकल्स। लेंटिकल्स और स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो गैस को एक्सचेंज कर सकते हैं। दे हेल्प इन टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ फर्स्ट स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ होते हैं आपको पता है, प्लांट की लीफ जो होती है, लीफ के सरफेस एरिया में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा एक फाइन पोर्स होते हैं प्रेजेंट इन द लोअर सरफेस ऑफ मोस्ट ऑफ द लीव्स और अ यंग ग्रीन स्टेम। या तो यंग ग्रीन स्टेम में होते हैं या तो लीफ की सरफेस एरिया में ये स्टोमेटा होता है। यूजुअली दे ओपन इन डे टाइम। डे टाइम पे जो ये स्टोमेटा होता है वो क्या होता है, ओपन होता है, और नाइट टाइम में ये क्लोज हो जाता है। प्लांट एक्सचेंजेस गैसेस थ्रू दिस स्टोमेटा। जो प्लांट है वो गैसेस का एक्सचेंज इसी स्टोमेटा से करते हैं। लेंटिकल्स, दीज आर टाइनी ओपनिंग प्लांट्स प्रेजेंट ऑन द मैच्योर रूट्स। ये क्या है कि टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है मैच्योर रूट एंड वुडी स्टेम्स ऑफ सम ट्री।
कुछ कुछ ट्रीज में ना वुडी स्टेम में या फिर मैच्योर रूट में टाइनी ओपनिंग प्रेजेंट होती है. दे लुक लाइक स्कार्स ऑन द रूट और बार्क ऑफ द ट्री. ये इस तरीके का शो होता है, ये स्कार्स की तरह, मतलब जैसे हमारे बॉडी में अगर कोई निशान पड़ जाता है ना चोट लगने के, या फिर कोई कुछ भी हमको चोट लगती है तो उसके बाद जो स्कार्स होते हैं ना, वैसे ही स्कार्स टाइप का दिखता है ऑन द रूट पे या फिर बार्क ऑफ द ट्री में, इस तरीके का शो होता है. मैनी फ्रूट्स सच एज एप्पल एंड पियर ऑल्सो हैव लेंटिकल्स ऑन दैम. अब बहुत ज़्यादा फ्रूट्स भी होते हैं, जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया, उनके ऊपर लेंटिकल्स होते हैं छोटे छोटे से इस टाइप के. दिस फाइन ओपनिंग अलाउ ऑक्सीजन टू एंटर द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ इंटीरियर टिश्यू. जो ये फाइन ओपनिंग है ना, ये अलाउ करती है ऑक्सीजन को एंटर करने के लिए द इंटरसेलुलर स्पेस ऑफ इंटीरियर टिश्यू. एट द सेम टाइम दे अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. ओके, नाउ नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. एनिमल्स में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, टेक प्लेस इन वन वे, सिर्फ एक ही वे में होता है, क्योंकि हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं. मतलब ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. हाउ एवर इन प्लांट्स में जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो टू डिफरेंट तरीके से होता है. वन इज फोटोसिंथेसिस एंड द अनदर वन इज रेस्पिरेशन. ठीक है, फोटो एक्सचेंज. अब पहले हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन गैसेस का किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेशन प्रोसेस में. अब फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से होता है. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि डे टाइम के टाइम पे इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन. अब वो डे टाइम में क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंड्स एटमॉस्फेयर में उसको टेकन इन लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर वाइल ऑक्सीजन इज, और ऑक्सीजन को वापस देते हैं. दिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस. और ये जो ऑक्सीजन है ये एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस प्रोड्यूस्ड होता है. सम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इज यूटिलाइज्ड इन रेस्पिरेशन एंड द रेस्ट इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स. सम पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन इज यूटिलाइज्ड. कुछ पार्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, जो कुछ पार्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है उसको यूटिलाइज करते हैं हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि रेस्पिरेशन के टाइम पे प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए रहती है. बाकी जो रेस्ट इज गिवन आउट थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स. बाकी क्या होता है कि स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू वापस बाहर निकाल देते हैं, गिवन आउट कर देते हैं. ठीक है, अब आपको समझ आया कि प्लांट्स में दो टाइप के प्रोसेस में एक्सचेंज होता है गैसेस. वन इज फोटोसिंथेसिस एंड अनदर वन इज रेस्पिरेशन. ओके, जो भी ऑक्सीजन इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होगा उसको हम रेस्पिरेशन के लिए यूटिलाइज करेंगे, और जो बाकी बचा उसको स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू गिवन आउट कर देंगे. गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के टाइम पे गैसेस कैसे एक्सचेंज होगा. प्लांट रिस्पायर थ्रू आउट द डे एंड नाइट. जो प्लांट है वो रिस्पायर करते हैं डे और नाइट दोनों टाइम पे. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट. अब इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. इन द डे टाइम द रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस. अब जो डे टाइम पे जो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, अब उसको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेगा प्लांट कौन से प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए. हाउएवर एट नाइट कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा. और रात के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगा इनटू द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा. आ गई बात समझ के. डे के टाइम पे वो क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है उसको यूज़ करेगा एज अ फोटोसिंथेसिस, और नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा एटमॉस्फेयर में थ्रू स्टोमेटा. सो दिस इज द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस. डिफरेंस बिटवीन दिस, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये रिस्पॉन्सिबल है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से. रेस्पिरेशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. ये फूड को ऑक्सीडेशन करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस. यहाँ पर ऑक्सीजन एज रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट. यहाँ पर 3 बाय प्रोडक्ट रिलीज होते हैं. इट टेक प्लेस इन सेल्स. ये सेल के अंदर होता है.
जो कि कंटेन, जो सेल है वो क्या कंटेन करता है, क्लोरोफिल एंड अपीयर ग्रीन सच एज लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम। ये क्लोरोफिल की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है, और ये सेल के अंदर ही ये प्रोसेस होता है, ये लिविंग सेल के अंदर होता है। इट टेक प्लेस इन लिविंग सेल, एग्जाम्पल इन द सेल ऑफ द प्लांट। इट ऑकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में होता है। इट ऑकर ऑल द टाइम, ये ऑल द टाइम होता है, थ्रू आउट द डे एंड नाइट। फूड इज मैन्युफैक्चर्ड इन दिस प्रोसेस, प्रोसेस में फूड मैन्युफैक्चर होता है, यहाँ पर फूड ब्रोकन डाउन होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। ओके बच्चा, लर्न दिस चैप्टर एट होम and revise the question answers. Thank you and have a nice day.